हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। हाई कोर्ट द्वारा 2 प्रोफेसरों की नियुक्ति को रद्द किया गया है। इसके बाद छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व वीसी सिकंदर कुमार पर आरएसएस और भाजपा के लोगों को नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं, जबकि ये शिक्षक अपनी योग्यता भी पूरी नहीं करते थे। एसएफआई ने लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती को नियमों के विरुद्ध करार दिया है और पूरे मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है। शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए एसएफआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए सिटिंग न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन वीसी डॉक्टर सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, वो इन भर्तियों की जांच करवाएं। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात भी कर रही है। इनका कहना है कि वो सड़क से लेकर विधानसभा तक घेराव करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। एक्टिविज्म है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। अगर छात्र अपनी आवाज को उठाता है तो उसको एक्सपल से लेकर उसकी अटेंडेंस रोकी जाती है, उसके मार्क्स रोके जाते हैं। तो ये सारी चीजें हिमाचल के अंदर हो रही है अभी। और ये अभी सरदार पटेल विश्वविद्यालय का मामला, मंडी के विश्वविद्यालय का जो मामला है, वहां पर अभी जो धर्मपुर से विधायक है, उन्होंने तो इस बात को विधानसभा के अंदर जोर से उठाया था कि हम इसकी जांच करेंगे, पर अभी तक उसकी भी कोई जांच नहीं हुई है। तो हमारा मानना है कि कांग्रेस सरकार इसके अंदर पूरी तरह से कटघरे के अंदर है। हमारी मांग है कि हम इसकी न्यायिक जांच की जाए और सिकंदर कुमार जिन्होंने ये भर्तियां की है, उनकी राज्यसभा की सदस्यता तो डेफिनेटली जानी चाहिए। जो आदमी पूरे करप्शन करके वहां तक पहुंचा है, वो आदमी राज्यसभा में रहने लायक नहीं है। अपर हाउस जो हमारे देश का है उसके अंदर रहने लायक नहीं है। और उसके साथ साथ सिकंदर कुमार के ऊपर और उस वक्त के जो ईसी के लोग हैं जिन्होंने पावर डेलीगेट की सिकंदर कुमार को, उन सभी लोगों के ऊपर जो है एफआईआर की जानी चाहिए। उन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर करके उनके ऊपर एक केस चलाया जाना चाहिए। और हमारा मानना है कि ये अकादमिक भ्रष्टाचार लगातार पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ एसएफआई लगातार आंदोलनरत है, पूरे देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। जब से भर्तियां हुई तब से हमने एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर लड़ा है। एसएफआई एक ऐसा छात्र संगठन, इकलौता छात्र संगठन था जिसने एक मुखर आवाज के साथ इस आंदोलन को लड़ा। हम उस टाइम से हमारी मांग थी, आज हाईकोर्ट ने इस बात को सिद्ध कर दिया। तो हमारा जो मानना है कि ये भर्तियां सारी की सारी जो भर्तियां है, एक इसकी जांच सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में होनी चाहिए और ये सारी की सारी भर्तियां जो है रद्द करनी चाहिए। और आगे की बात रखने के लिए मैं हमारे राज्य अध्यक्ष साथी अनिल ठाकुर से गुजारिश करूँगा। आज की जो ये प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर की जा रही है और अभी हाल ही के अंदर एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक जजमेंट दी जाती है और जो जजमेंट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो बड़े लेवल के अंदर करवाई गई थी, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 2019 के अंदर 3 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू की सीट एडवर्टाइज करवाई गई, जिसके अंदर 2020 के अंदर उन सीट को फिल किया गया। उसी के ऊपर एक जजमेंट हाईकोर्ट द्वारा दी जाती है, जिसके अंदर 3 एसोसिएट प्रोफेसर को एज इंटरव्यू के तौर पर जो है वहाँ पे भर्ती किया जाता है, जिसमें 2 प्रोफेसर जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के फर्जी तौर पे जो है वहाँ पे भरने का काम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार थे, जो वर्तमान के अंदर आज भाजपा सरकार से राज्यसभा के सांसद है, उनके द्वारा जो है बड़े लेवल के अंदर एक शैक्षणिक भ्रष्टाचार जो है विश्वविद्यालय के अंदर किया जाता है। जब पूरा देश 2020 के अंदर कोरोना महामारी से जूझ रहा था और हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके बंद थे, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद भी जो है उतने बड़े लेवल की धांधलियाँ और इतने बड़े लेवल की जो है भर्तियाँ विश्वविद्यालय के अंदर करवाई जाती है, जिसके बाद एसएफआई साफ तौर पे ये आरोप उन भर्तियों के ऊपर लगाती है कि जो बड़े लेवल की भर्तियां लगभग 200 के आसपास एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर लेवल की भर्तियां जो है विश्वविद्यालय के अंदर करवाई गई थी, उन भर्तियों के ऊपर एसएफआई साफ तौर पर आरोप लगाती है कि उन भर्तियों के ऊपर जो है पूरी तरह से पर्टिकुलर एक विचारधारा आरएसएस और भाजपा के लोगों को जो है भरने का काम और अपने चहेतों को जो है वहाँ पे भरने का काम जो है साफ तौर पर किया गया। जो उसके बावजूद जो है 2021 के अंदर
इस भर्तियों के ऊपर पूरी आरटीआई जो है एसएफआई लगाती है और 13,500 पन्नों की आरटीआई जब एसएफआई के पास पहुंचती है तो उसके अंदर जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की छानबीन और उस आरटीआई के माध्यम से जितने भी लोग वहां पे भरे गए थे उसके अंदर लगभग 70% से जो ज़्यादा प्रोफेसर जो है लीगल है, जिसके अंदर जो है किसी का क्राइटेरिया जो 2009-2016 जो यूजीसी के नॉर्म्स है, जो एसोसिएट असिस्टेंट और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के जो नियम्स है उसको जो है फिल नहीं किया जाता है, उसे जो है फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बावजूद जो है इतने बड़े लेवल के अंदर कहीं अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया से जो है अलग अलग तरीके से जो है धांधली करने का काम विश्वविद्यालय के अंदर किया गया, जिसके अंदर फर्जी एक्सपीरियंस, फर्जी अनुभव, फर्जी सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अभी हाल ही के अंदर यूएलएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोफेसर द्वारा जो हाईकोर्ट द्वारा जो है उसमें भी जजमेंट आती है और उसको भी जो है वहां से बाहर जो है किया जाता है। साथियों, जो ये जजमेंट अभी हाल ही के अंदर माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा जो दी जाती है, इसके अंदर साफ तौर पर जो है कहा गया है कि जो प्रोसेस फिल होना था, जो प्रोसेस जो है भर्तियों के अंदर होना था, वो प्रोसेस जो है फॉलो नहीं किया गया। इसके अंदर साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि जिन लोगों को वहाँ पे भर्ती किया गया है वो जो है इसी की जो पावर के जो इसी की अपनी पावर होती है, जिसके अंदर आपके जब आपकी किसी भी वहाँ पे प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की इंटरव्यू हो रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हो रहे हैं, वो लिफाफे जो है सिर्फ और सिर्फ इसी के मीटिंग्स के अंदर आपके खुलते हैं, इसी के मेंबर के सामने खुलते हैं। पर वैसा ना करते हुए जो है प्रोफेसर सिकंदर कुमार द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन जो है एक पास किया जाता है, वहाँ पे जो है उनकी शक्तियों का मिसयूज करते हुए, इसी की शक्तियों का मिसयूज करते हुए जो है वो पावर अपने पास वो लेते हैं और जिसके चलते वो लिफाफे जो है उनके कैबिन के अंदर जो है पर्सनल खोले जाते हैं और उसके बाद जो है उसे वेरीफाई जो है इसी के अंदर जो है करवाया जाता है, जिसके चलते जो है कोर्ट ने उसे लीगल जो है घोषित किया है और इसी के चलते जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती यहाँ पे करवाई गई थी उस भर्ती को जो है लीगल कराते हुए उसे कैंसिल किया गया है।